शादी हुई हो या बच्चा पैदा हुआ हो या नया घर लिए हो, आपने देखा होगा कि कुछ खास लोग आते हैं ताली बजाते हुए, आशीर्वाद देते हैं और बहुत लोग बड़े सम्मान से उनको पैसे भी देते हैं। पर आपने कभी किसी से पूछना चाहा है कि क्यों ऐसा होता है? आखिर किन्नरों का आशीर्वाद इतना असरदार क्यों माना जाता है? तो दोस्तों, इसके पीछे एक दिलचस्प पौराणिक कथा छिपी हुई है। इसका लिंक रामायण काल से है। तो कहानी शुरू होती है रामायण काल से, जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। जब भगवान श्री राम अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए गए तो पूरी जनता उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यह अपने राजा के प्रति उनका प्रेम और सम्मान था। अब इस कहानी पर एक दिलचस्प मोड़ आया। भगवान श्री राम ने कहा, हे पुरुष और स्त्रियों, आप सभी अब वापस लौट जाइए। यहाँ गौर करने वाली सिर्फ एक बात है, उन्होंने सिर्फ पुरुष और स्त्रियों के लिए कहा था, किन्नरों का कोई जिक्र भी नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि किन्नर अब क्या करें? श्री राम के आदेश को बहुत लोगों ने समझा और वापस लौट गए, लेकिन कुछ लोग यानी कि किन्नर समुदाय वहीं रुक गए। उन्होंने कहा, हम तो ना ही पुरुष हैं और ना ही स्त्री, इसीलिए प्रभु का आदेश हमारे लिए नहीं था। और बस वो वहीं बैठे रहे, 14 सालों तक वहीं पर रुक गए। बारिश, धूप, ठंड सब कुछ सहते हुए बस भक्ति में लीन रहे, बस इंतजार करते रहे भगवान श्री राम के वापस लौटने का। 14 साल बाद जब भगवान श्री राम वनवास से वापस लौटकर आए तो उन्होंने देखा कि सब लोग जा चुके थे, लेकिन उन्होंने देखा कि एक समुदाय अभी भी वहीं बैठा हुआ था। वो था किन्नर समुदाय। उनकी निस्वार्थ भक्ति देखकर भगवान श्री राम भावुक हो गए और उनको आशीर्वाद दिया। भगवान श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा आशीर्वाद सदा फलित होगा। लोग तुम्हें बुलाएंगे और सम्मान देंगे और तुम्हारा आशीर्वाद लेंगे। और यही वो पल था जब किन्नरों को समाज में विशेष स्थान मिला। अब सोचिए, एक और रामायण जैसी पवित्र कथा में भी किन्नरों को सम्मान मिला, और दूसरी ओर आज भी कुछ लोग किन्नर समाज को तिरस्कार के नजरों से देखते हैं, कभी उनसे डरते हैं और कभी उनका मजाक बनाते हैं। जबकि असल में देखा जाए तो ये वही समुदाय है जिसे भगवान श्री राम ने भी सम्मान दिया था। अब जब भी आप सभी के सामने कभी कोई किन्नर आए तो उसे पैसों के साथ साथ इज्जत भी देना। आस्था से जुड़ी कहानियों का मतलब सिर्फ पूजना ही नहीं होता है, उसको समझना भी होता है। और रामायण हमें सिखाती है कि अगर किसी की निस्वार्थ भक्ति भगवान श्री राम तक या ईश्वर तक पहुंच सकती है तो हे दोस्तों, अगर यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो, तो कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।